क्या आपने ये कभी सोचा कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में क्यों डालता है, और ख़ास कर वो बंदे जो अल्लाह के महबूब बंदे हों। अगर इस वक्त मैं और आप किसी आजमाइश का शिकार हैं और खुदा न खास्ता ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे ही क्यों आजमाइश में डाला, या खुदा न खास्ता सोच ये है कि मैं ही क्यों, इससे पहले कि मेरी और आपकी सोच और भटक जाए, तो आइए ज़रा कुरान को थामें और देखें कि कुरान हमें इस बारे में क्या कहता है। कुरान का जब मुताला किया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा नज़र आया। मुझे तो उनकी सब्र और बर्दाश्त पे रश्क आता है। ऐसी खातून जिस पे इल्ज़ाम लगा, और इल्ज़ाम भी ऐसा कि जो दिल को हिला देता है, लेकिन इस अजीम खातून ने अपनी दिफा के लिए लोगों से बहस करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इस मुश्किल वक्त और आजमाइश में अपना मामला किसके सुपुर्द किया? अल्लाह के। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अल्लाह की एक और महबूब बंदी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आजमाइश में किस तरह सब्र से काम लिया। जी हाँ, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, वो खातून जो फ़िरौन जैसे सरकश और जालिम हुक्मरान की ज़ौजियत में थी। वो चाहती तो दुनिया की तमाम आसाइशें लेकर आराम से ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन इस अजीम खातून ने अल्लाह की रज़ा को दुनिया की तमाम ख्वाहिशात के ऊपर तरजीह दी। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हर चीज़ को बर्दाश्त किया, अल्लाह पर भरोसा किया, लेकिन अपने ईमान पर समझौता नहीं किया। और जब कुरान का और मुताला किया तो हज़रत इब्राहीम का किस्सा सामने आया। ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ बुत तराशे जाते थे, अपने वालिद की शदीद मुखालफत बर्दाश्त की और अपने ही घर से निकाल दिए गए। और फिर कोई ऐसा आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें सबसे पहले तो उनको आग में डाला गया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी सब्र और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। आजमाइश सिर्फ आग में डालने तक नहीं थी, बल्कि बुढ़ापे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद भी नसीब की, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अपने शीर ख्वार बच्चे और अपनी बीवी को बेआबो गया वादी में छोड़ आए, जहाँ पर ना पानी था ना ही खाने के लिए कुछ, सिवाय उस मुख्तसर सामान के जो चंद दिन का साथी था। इसके बाद जब वो बेटा जवान हुआ और सहारा बनने लगा तो अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का हुक्म आ गया। तो आजमाइश पे आजमाइश, हाँ, लेकिन हर बार हज़रत इब्राहीम ने यह साबित किया कि अल्लाह की रज़ा से बढ़ के कुछ नहीं, और तमाम मुश्किलात का हल अल्लाह पे ही भरोसा है। इसीलिए तो वो खलीलुल्लाह हैं। थोड़ा और कुरान का मुताला करते हुए आगे बढ़ा तो हज़रत यूसुफ का किस्सा सामने आया। हसद के इस चक्कर में भाइयों ने हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, और फिर जो आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। कुएं से निकाले तो गए, लेकिन ग़ुलाम के तौर पर बेच दिए गए। लेकिन उनकी ज़िंदगी का हैरान कुन पहलू ये था कि उनकी ज़बान पर कभी शिकवा नहीं आया, सिर्फ सब्र और अल्लाह पर भरोसा। और वो भी वक्त आया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इज़्ज़त अता की तो उन्होंने ये फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह अकबर। थोड़ा और आगे मुताला किया तो मुझे हज़रत अय्यूब का किस्सा नज़र आया। माल चला गया, औलाद चली गई, सेहत भी छिन गई, लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं आया, सिर्फ सब्र। आजमाइश में सब्र। अपनी इस तकलीफ़ और परेशानी को लोगों के सामने रोना नहीं बनाया, बल्कि नहायती सब्र और आजिज़ी से अपना मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए। इस दुनिया में आँख खोली तो यतीम पैदा हुए। वालिद मोहतरम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। थोड़े बड़े हुए तो वालदा के साय से भी महरूम हो गए। फिर नबूवत की अजीम और भारी जिम्मेदारी को उठाया। ताइफ में पत्थर खाए, लहू बहा, अपने ही ख़ानदान के लोगों की मुखालफत को बर्दाश्त किया, भूख बर्दाश्त की, और इस तमाम आजमाइश में और मुखालफत के बावजूद इस दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर सामने आए। ये सब पढ़ने के बाद सवाल ये है, क्या आज भी हज़रत आसिया की तरह फ़िरौन के माहौल में रहकर ईमान की हिफाजत की जा सकती है? क्या हज़रत अय्यूब की तरह शिकायत को छोड़कर सब्र का दामन थामा जा सकता है? और क्या हज़रत यूसुफ की तरह जुल्म करने वाले को भी माफ़ किया जा सकता है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपने ही लोगों से तकलीफ़ें मिलने के बावजूद क्या उनको भी माफ़ किया जा सकता है और उनके लिए रहमत बना जा सकता है? अगर आप इस दुनिया के पर्सपेक्टिव से सोचें तो बहुत बहुत मुश्किल नज़र आता है। शायद जवाब होगा नहीं।
लेकिन अब यकीन करें कि असल सबक यही है जो हमने इन किस्सों में देखा। अल्लाह ताला ने कुरान में ये किस्से सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं रखे। कुरान में बताया गया हर किस्सा एक आईना है और हर नबी और हर साले और नेक बंदे की ज़िंदगी मुझे और आपको ये बताती है कि ईमान का रास्ता आजमाइशों से खाली नहीं है। आजमाइशें तो आएंगी, इम्तिहान तो होगा, लेकिन हल सब्र। और कैसा सब्र? जैसे हमने इन अंबिया के किस्सों में देखा। और जब कुरान के इन तमाम किस्सों को गौर से पढ़ा तो ये पता लगा कि आजमाइश कोई नई नहीं है। अल्लाह के महबूब बंदे इन्हीं मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो हर हाल में अल्लाह का दामन मजबूती से थाम कर रखते हैं। हमें चाहिए कि कुरान में ये जो किस्से बयान किए गए हैं हम इसको सिर्फ तारीख़ समझ कर ना पढ़ें, लेकिन असल मकसद तो ये है कि इनसे अपने लिए रास्ता तलाश करें। वो रास्ता जो मुझे और आपको इस पुरफतन दौर में ये सिखाएगा कि अगर आजमाइश आए तो कैसे सब्र करना है, कैसे अल्लाह का दामन मजबूती से थाम के रखना है। हज़रत मरियम, हज़रत आसिया, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत इब्राहीम और यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक जो आजमाइशें हैं वो मुख्तलिफ तो थीं, लेकिन इन तमाम किस्सों में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है अल्लाह पर कामिल यकीन। तो आइए मैं और आप पहले तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें किसी भी आजमाइश से महफूज रखे। लेकिन अगर कोई आजमाइश अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से आई है तो हमारे लिए रास्ता वही है जो हमने इन अंबिया के किस्सों में पढ़ा। रास्ता भी यही है और हल भी यही है कि हम सब्र से काम लें और मुकम्मल और कामिल भरोसा अल्लाह की ज़ात पे रखें। बेशक अल्लाह ताला ही आसानी पैदा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।